हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए शुरू होने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का टॉपिक शेयर करती हूँ। जैसा कि पिछले कुछ वीडियो से हम अर्ली एडल्टहुड पीरियड यानी यंग एडल्ट्स के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने बातें की थी कुछ उनके पर्सनल और सोशल हैजार्ड्स के बारे में, बहुत कुछ जानकारियाँ ली थी। तो हमने वहाँ पे देखा था कि पर्सनल और सोशल हैजार्ड जो होते हैं बेसिकली वो इसलिए होते हैं कि डेवलपमेंटल टास्क अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने प्रीवियस स्टेज में अच्छे से नहीं फुलफिल कर पाता है, लर्न नहीं कर पाता, इवन जिस स्टेज में वो है वहाँ भी वो अच्छे से उस पर मास्टरी नहीं कर पाता है, तो वही उसका सबसे मेन कारण होता है माल एडजस्टमेंट होने का, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ से चाहे सोशल लाइफ से। तो हमने बहुत कुछ ये भी जानकारियाँ ली थी कि मास्टरी होने में डेवलपमेंटल टास्क के बहुत सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आते हैं जो कि डेवलपमेंटल टास्क को फुलफिल करने में, लर्न करने में इंडिविजुअल के सामने मतलब कोई भी रेसिस्टेंस पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं। तो आज इस सेशन में हम उन स्टम्बलिंग ब्लॉक्स के बारे में जानेंगे कि वो किस प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं, जिससे कि उनको मास्टरी होने में डेवलपमेंट क्लास में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो आज का टॉपिक यही होने वाला है, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स टू मास्टरी ऑफ डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली एडल्टहुड। और ये बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन। एंड वन थिंग मोर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से करिए, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसका पूरा आसानी से लाभ उठा सकें। देन लेट अस बिगिन विद द सेशन। तो जब हम स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑफ मास्टरी इन द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ अर्ली एडल्टहुड की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 6 तरीके के स्टम्बलिंग ब्लॉक्स की बात करेंगे जो कॉमनली हम देखते हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट फाउंडेशंस, नेक्स्ट फिजिकल हैंडीकैप्स, थर्ड discontinuities in training, next overprotectiveness, next prolongation of peer group influence, and last but not the least unrealistic aspirations। तो अब चलिए इन सारे स्टम्बलिंग ब्लॉक्स को एक एक करके वन बाय वन थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जब हम बात करते हैं इनएडिक्वेट फाउंडेशन की, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द मोर अनफिनिश्ड बिजनेस in the form of unmastered earlier developmental tasks। जैसे कि मैंने पहले भी बातें इस पे बहुत सारी कर चुकी हैं चर्चाएं, कि जब भी कोई अनफिनिश्ड बिजनेस हो जाता है, जैसे कि लास्ट जो अगर हम जिस स्टेज में हैं, मान लीजिए इंडिविजुअल अभी अर्ली एडल्टहुड स्टेज में है, तो उसके प्रीवियस स्टेज डेवलपमेंटल स्टेज एडोलेसेंस, अगर वहाँ पे उसका अनफिनिश्ड किसी भी प्रकार का टास्क रह गया है, अनलर्न टास्क, अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है, वो अच्छे से मास्टरी अपने डेवलपमेंटल टास्क को नहीं कर पाया है और अर्ली एडल्टहुड पीरियड में कदम रख लिया है और एडोलेसेंस स्टेज का वो टास्क अब अच्छे से नहीं कवर कर पाया है, तो यहाँ पे ही मस्ट बी हैविंग very difficulties to adjust with the present stage, present developmental stage। तो अगर वो नहीं कर पाया है तो the individual कैरीज इनटू एडल्टहुड, और वही अनफिनिश्ड बिजनेस लेके वो अगर एडल्टहुड में एंटर करता है, द लॉन्गर एंड हार्डर द एडजस्टमेंट टू एडल्टहुड विल बी। तो उसके लिए एडल्टहुड में जो भी एडजस्टमेंट है वो बहुत लंबा खींचेगा और बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हार्डर हो जाएगा उसके लिए एडजस्ट करना अपने एडल्टहुड पीरियड में। तो इसीलिए ये एक स्टम्बलिंग ब्लॉक का, एक रेसिस्टेंस का काम करता है, जहाँ पे एडल्टहुड की जो डेवलपमेंटल टास्क में मास्टरी होनी ज़रूरी है, लर्निंग होनी ज़रूरी है, उसमें जो इंडिविजुअल हैं वो बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ फिजिकल हैंडीकैप। अब इसको जानते हैं कि ये कैसे एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है। पुअर हेल्थ और फिजिकल डिफेक्ट्स दैट प्रिवेंट द इंडिविजुअल फ्रॉम डूइंग व्हाट अदर्स ऑफ सिमिलर एज कैन डू मेक मास्टरी ऑफ द डेवलपमेंटल टास्क ऑफ एडल्टहुड डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल। तो सीधी सीधी बात है, अगर किसी भी व्यक्ति का पुअर हेल्थ है या फिर उसको किसी भी प्रकार का हैंडीकैप है, तो
ये उस इंडिविजुअल को प्रिवेंट करता है वो काम करने में, वो टास्क को कंप्लीट करने में डिफ़िकल्टी पैदा करता है, मास्टरी होने में, वो डेवलपमेंटल टास्क जो उसी के सेम एज ग्रुप के लोग बहुत आसानी से और अच्छे से कर पाते हैं। क्योंकि पुअर हेल्थ या फिजिकल डिफेक्ट होने के कारण वो उतने अच्छे से उस चीज़ को नहीं कवर अप कर पाता, नहीं सीख पाता है। कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इस वजह से उसकी मास्टरी उस डेवलपमेंटल टास्क को लर्न करने में बहुत ज़्यादा हो जाती है, इम्पॉसिबल इवन, मतलब डिफ़िकल्ट के साथ साथ समटाइम्स इट बिकम इम्पॉसिबल टू फुलफिल दैट। तो इस वजह से ये एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है डेवलपमेंटल टास्क को फुलफिल करने में और लर्न करने में। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज डिसकंटिन्यूटीज इन ट्रेनिंग। When training received at home or in the school has little or no relationship to the pattern of लाइफ इन एडल्टहुड, अगर जो भी ट्रेनिंग जो घर पे या स्कूल पे उसको रिसीव हो रही है किसी भी इंडिविजुअल को, जिसका बहुत ही कम या कोई रिलेशनशिप नहीं बन पड़ता है पैटर्न ऑफ लाइफ इन एडल्टहुड से, अगर ऐसी ट्रेनिंग कोई भी दी गई है जो कि एडल्टहुड लाइफ में एंटर करने के बाद उसका कोई भी यूज़, कोई भी मतलब नहीं मतलब हो रहा है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं समझ में आ रहा है, देन द इंडिविजुअल विल बी इल प्रिपेयर टू मीट द डिमांड्स ऑफ एडल्ट लाइफ। तो इस वजह से क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल है वो बहुत ही इल प्रिपेयर्ड होगा अपने एडल्टहुड लाइफ को सरवाइव करने में, लर्न करने में, और इस वजह से उससे जो भी उस एडल्ट लाइफ की डिमांड्स हैं वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, बिकॉज ही इज़ वेरी मच इल प्रिपेयर्ड इन द प्रीवियस वॉट एवर द ट्रेनिंग ही गेन। तो इस वजह से लिटिल ट्रेनिंग जो होती है, जो उसको घर में या स्कूल से मिली होती है एडल्टहुड को लेके, वो उसको अगर वो अच्छी नहीं है तो उसके एडल्ट लाइफ की डिमांड्स को वो उस लाइफ में स्टेज में आके फुलफिल नहीं कर पाता, और ये एक उसके लिए बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक साबित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज द ओवर प्रोटेक्टिवनेस। द एडल्ट हु वाज ओवर प्रोटेक्टेड ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस मे फाइंड एडजस्टमेंट टू एडल्ट लाइफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। कोई भी एडल्ट जिसने अपने चाइल्डहुड या एडोलेसेंस स्टेज में ओवर प्रोटेक्टिवनेस पाई होगी, उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली डिफ़िकल्टी होती है एडजस्ट करने में अपने एडल्टहुड लाइफ में। मैनी पेरेंट्स कंटिन्यू टू ओवर प्रोटेक्ट देयर एडल्ट सन्स एंड डॉटर्स, दस एडिंग टू देयर एडजस्टमेंट डिफ़िकल्टीज़। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने एडल्ट सन्स और डॉटर्स को भी बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिवनेस देते हैं, जिस वजह से ये उनके एडजस्टमेंट जो डिफ़िकल्टीज़ होती है उसमें और ज़्यादा एडोनन मतलब और ज़्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। तो ये एक ओवर प्रोटेक्टिवनेस जो होती है ये भी एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, जिसको कि डेवलपमेंटल टास्क को वो मास्टरी होने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पैदा कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस। तो इससे इस बात से ही क्लियर होता है कि जब भी पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत लंबे समय तक किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर रह जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको एडल्ट लाइफ, क्योंकि एडल्ट लाइफ जो होती है वो बहुत ही डिफरेंट होती है या बहुत ही वो सोच अलग होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होती है। तो अगर आपके ऊपर पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत लंबे समय तक होगा तो आप एडल्ट लाइफ को नहीं जी पाओगे, आप अपने कुछ स्टैंड्स नहीं ले पाओगे जहाँ पे आपको एडल्ट लाइफ के डिमांड्स को मतलब फुलफिल करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। द लॉन्गर यंग एडल्ट्स कंटिन्यू देयर एजुकेशन इन कॉलेज और ट्रेनिंग स्कूल्स, द लॉन्गर पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस विच प्रिवेल एंड विल लॉन्गर देयर बिहेवियर विल कन्फर्म टू पीयर ग्रुप स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज़। तो जैसे कि एडल्ट लाइफ तक अगर यंग एडल्ट जो हैं अगर अपने एजुकेशन कॉलेज में या ट्रेनिंग स्कूल्स में लंबे समय तक करते जाते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस मतलब उनका कॉन्टेक्ट लंबे समय तक पीयर ग्रुप से बना रहता है, और इस वजह से उनका इन्फ्लुएंस भी पीयर ग्रुप का उनके ऊपर बहुत लंबे समय तक बना रहता है, जिससे कि जो कि बहुत लॉन्गर उनके बिहेवियर को मतलब ऐसा बनाता है कि दे हैव टू कन्फर्म द पीयर ग्रुप वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड। तो उसी के हिसाब से वो अपने बिहेवियर को मोल्ड करते हैं, बनाते हैं, बिकॉज दे हैव बिकम अकस्टम्ड टू बिहेविंग एज एडोलेसेंट्स। तो वो क्या होता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अकस्टम्ड हो जाते हैं एडोलेसेंट्स के तरह ही बिहेव करने के लिए। टू लर्निंग टू बिहेव एज एडल्ट्स इज़ मोर डिफिकल्ट दैन इट अदरवाइज वुड बी। तो इस वजह से एडल्ट के तरह
बिहेव करना, लर्न करना एडल्ट्स के तरह, एडल्ट लाइफ के जो डिमांड्स हैं या जो भी जैसा बिहेवियर पैटर्न होना चाहिए वो करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज बहुत लंबे समय तक उनके ऊपर पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस रहता है और वो अकस्टम्ड हो जाते हैं एडोलेसेंट लाइफस्टाइल को ही जीने में। और जब एडल्ट लाइफ आती है, एडल्टहुड पीरियड आता है, तो वो उस तरह से इतना इल प्रिपेयर्ड रहते हैं, नहीं उनको पता रहता है, जिस वजह से उस तरह के बिहेवियर को करने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये प्रोलॉन्गेशन जो होता है पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस का, ये भी एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक साबित होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज़ मतलब लास्ट जो हम कह सकते हैं, दैट इज़ अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस। Adults who are extremely successful academically, socially, and athletically in high school or college are likely to develop unrealistic concepts of their abilities. तो एडल्ट्स जो एक्सट्रीमली सक्सेसफुल होते हैं, चाहे वो एकेडमिकली हो, सोशली हो या एथलेटिकली हो अपने हाई स्कूल या कॉलेज में, तो वो क्या है, उनके अंदर एक अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स अपनी एबिलिटीज़ को लेके डेवलप हो जाता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि दे एक्सपेक्ट टू बी इक्वली सक्सेसफुल इन द एडल्ट वर्ल्ड, जिस वजह से उनसे वो खुद से भी एक्सपेक्ट करने लगते हैं और लोग भी उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो अपने एडल्ट वर्ल्ड में भी एकदम उसी तरीके से इक्वली सक्सेसफुल हों। तो पेरेंटल एस्पिरेशंस भी जो हो जाती है ड्यूरिंग एडोलेसेंस ऑफन ऐड टू द एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एडल्टहुड। तो एडोलेसेंस स्टेज में जो पेरेंटल एस्पिरेशंस है वो भी एड ऑन हो जाती हैं कि जब वो इंडिविजुअल एडल्ट लाइफ में एडल्टहुड पीरियड में एंटर करता है, तो ये भी जो एडोलेसेंस की पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एडजस्टमेंट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स डेवलप कर देती हैं। तो इस वजह से कभी भी अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस नहीं अपनानी चाहिए। किसी भी एरिया में अगर आप सक्सेसफुल हैं, इट डजंट मीन कि आप अपने नेक्स्ट डेवलपमेंटल डिमांड्स में या डेवलपमेंटल स्टेज के डिमांड्स में भी उतने ही सक्सेसफुल हों, क्योंकि हर सिचुएशन, हर स्टेज की अपनी एक अलग पहचान होती है, अपनी एक अलग डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो उस वजह से अलग उनके डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जिसको कि आपको फुलफिल करने होते हैं। तो ये भी एक तरह का अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन अपने आप से बना लेना, एक्सपेक्टेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करना, ये भी एक बहुत बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक साबित होता है आपको अडल्ट लाइफ में के डेवलपमेंटल टास्क में मास्टरी होने में। तो मैं समझ सकती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ गिव इट लाइक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द information, please feel free to give it to the comment box. And thank you very much for watching this video till the end. One thing more is, still if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe and follow it. And I will back soon with my next informative and beautiful session for you. Till then, please take good care of yourself. Bye bye.